जब आए तो यहाँ पे सब कुछ किया, मतलब कि बच्चा 6 बच्चा मर चुका था सर, और सब आदमी उजाड़ पुजार रहा था यहाँ पे। तब हम लोग यहाँ आए तो क्या है, हम लोग को होश ही उड़ गया सर, बच्चा बेटा सब खत्म हो गया। तो बच्चा को निकालने के लिए आया मगर बच्चा निकाल नहीं पाया, इतना तेज आग था। तब तक कि यानी कि जल के ओर आग हो चुका था। 4 बच्चा जो पहले दिखाई दिया। अररिया के पलासी में एक दर्दनाक हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि एक ही गांव में जो 6 बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे, उनकी जलकर मौत हो गई है। हमारे सामने पीछे देख सकते हैं जो ये घर है, इसी घर में ये घटना हुई थी, जहां पर इस घर में बच्चे खेल रहे थे और तभी अचानक से आग लगी। आग लगने के बाद इस घर में 6 बच्चे झुलसकर तमाम बच्चों की मौत हो गई। जब तक गांव वालों को पता चलता कि घर के अंदर बच्चे हैं, गांव वाले पहुंचे और आग बुझाने की कोशिश की गई, लेकिन तब तक ये आग भयावह हो चुका था, क्योंकि इसके घर में जो सूखा पुआल है वो रखा हुआ था, जिस वजह से आग काफ़ी भयावह हुई। और देखते ही देखते थोड़ी ही देर में आग की लपटें तेज हो गई और इस घर में 6 बच्चों की जलकर मौत हो गई। हालांकि जब ग्रामीण यहाँ पहुंचे तो 4 बच्चों को एक जगह से निकाला गया, फिर दूसरी जगह से 2 बच्चों को निकाला गया। जब तक बच्चों को निकाला जाता तब तक बच्चों की मौत हो गई थी। यह मामला अररिया के पलासी प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत चाटपुर पंचायत का है, जहाँ पर कवैया गांव में इस तरह के हादसा हुई है। हम जानने की कोशिश करते हैं पूरा मामला किस तरह से हादसा हुआ है यहाँ पे। हम लोग तो यहीं आए हुए थे, बगल में पंचायत का एक सिलसिला था इसी गांव में, उसी मामले में आए हुए थे। पता चला जैसे कि बगल में आग लगी, हम लोग दौड़ करके आए सभी लोग, और आग पर काबू पाने की पूरी कोशिश की गई। 2-4 मिनट के अंदर आग पर काबू भी पाया गया, परंतु इस बीच में पता चला कि 2-4 बच्चा एक साथ वहाँ पर जो है एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए अंदर में है फंसा हुआ। तो उसके बाद हम लोग जो है उसको निकालने का काम किया ठंडा होने पर, तब तक बच्चा जो है मर चुका था जलकर। दूसरा 2 बच्चा जो है इसके पश्चिम साइड पुआल के पीछे था, वो भी बच्चा को जब निकाला गया तब तक वो झुलस करके मर चुका था। और उस वक्त गांव के लोग कहाँ थे जब ये हादसा हुआ? गांव के लोग तो अभी काम का समय है, गेहूं पक गया है, गेहूं का खेत में गेहूं कटवन करा रहे हैं। कुछ ग्रामीण लोग थे भी तो वो अगल बगल में थे, और ये पुआल का जो घर था वो घर के पिछवाड़े में था, जिससे जो है लोगों को पता नहीं चला, बच्चा वहाँ खेल रहे थे। और जब तक बच्चा को निकाला गया, बच्चा जो है मर चुका था। उसमें 4 लड़के और 2 लड़की है, और 5 पेरेंट्स के 6 बच्चे हैं, और लगभग एक ही परिवार से सभी बच्चे हैं। तो आप मुखिया प्रतिनिधि हैं, किस तरह का मुआवजा का प्रावधान है और क्या मिल सकता है लोगों को? इसमें जो है कबीर अंत्येष्टि के तहत खाते में 3000 रुपये देना है, वो भी हम जो है तुरंत करवा रहे हैं इस काम को। और BDO साहब से 20-20 हज़ार रुपये की बात भी हुई है, जो पारिवारिक लाभ के तहत दिया जाता है। तो BDO साहब आश्वासन दिए हैं कि पोस्टमार्टम से हो जाने के बाद हम उस राशि को तुरंत दे देंगे। SDO साहब बोले हैं वो 4 लाख की राशि भी हम देंगे, और तुरंत प्रोसेस में पेपर सब जो तैयार करके भेजा जाए, हम तुरंत इस पैसे को छोड़ देंगे। तो दुर्घटना में जो राशि दी जाती है जिला प्रशासन की ओर से ऐलान किया गया है, क्योंकि यहाँ पे अररिया SP, SDO, DSP तमाम लोग यहाँ पहुँचे थे और उन लोगों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया है। निरीक्षण करने के बाद जो कहे हैं कि जो 6 बच्चे हैं उनके परिजनों को 4-4 लाख रुपए की राशि, उसके अलावा जो भी अलग से राशि होगी वो उपलब्ध कराई जाएगी। और भी कुछ लोग हैं, क्या लग रहा है कैसे हादसा हुआ होगा? ये हादसा तो बहुत दर्दनाक हादसा है। सबकी समझ से बाहर हो रहा है कि आग कैसे लगा। इसके लिए सब सोचने का विषय है, और इसके आगे तो कुछ नहीं कह सकता। इसके प्रशासन से हम लोग लगे हुए हैं, जितना जल्द मुआवजा जितना जल्द मिल सके, तो इसलिए हम लोग लगे हुए हैं। चलिए और भी कुछ लोग हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि जिस तरह से हादसा हुआ उस समय आप कहाँ थे? हम लोग यहीं पर आए थे, ग्रामीण पंचायती थी, हम और हमारे माननीय मुखिया प्रमोद साहब। तो हम लोग बैठे ही थे, 2 मिनट ही भी नहीं हुआ था बैठे, अचानक आग का हकार हुई, आग लग गई। तो सबसे पहले घटनास्थल पर हम लोग आए तो पुआल का घर है, तो ये नहीं लगा। एक लड़का सलीम नाम से, वो बोला कि बच्चा भी है इसमें। बाद में हम लोग को इस तरह से हुआ। बाकी तमाम प्रशासन लोग भी सहयोग किए हैं और सब तरह का आश्वासन भी दिए हैं। काफ़ी छोटे बच्चे थे जिस वजह से वो आग को नहीं समझ पाए और अंदर ही रह गए। 5 से 6 साल 7 साल के करीब ये सब बच्चे, इससे ऊपर का नहीं था। बच्चे को समझ में नहीं आया ये चीज़ समझ में। तो बच्चे हमारे साथ बच्चे के दादा हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। जिस समय घटना हुई आप लोग कहाँ थे? बाद में थे सर। क्या कर रहे थे? पानी पटवन कर रहे थे मकई में। घर पे कोई नहीं था? घर में नहीं थे हम लोग, घर से महानी है हम लोग का। यहाँ ये बेटा जो रहता है वो भी बाहर रहता है। कब पता चला आप लोगों को? जब यहाँ अब लग गया तब आए वहाँ से हम।
आए तो जब हम आग बुझ गया तब उसके बाद तब उसके बाद हम बात से आए। यानी 5 गो पोता था उसमें, 5 गो पोता था, 1 ठो पोती, यानी 2 ठो पोती था, 3 गो पोता था, 1 ठो भतीजा था। और भी कुछ लोग हैं, क्या मांग करते हैं? ये जो जिस तरह से हादसा हुआ है, 6 बच्चों की मौत हुई है, क्या मांग करते हैं? जी, इसमें चेयरमैन साहब वगैरह आए, एसडीओ साहब आए हैं, एसपी साहब आए हैं, सारा लोग बोले हैं कि जो इनका उचित मुआवजा होता है, ये मुआवजा हम लोग देने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। और मतलब जल्द से जल्द मतलब 15 दिन के अंतराल में। मजदूरी में गए थे, हमको जब पता चला वहाँ से जब आए तो यहाँ पे सब कुछ किया, मतलब कि बच्चा 6 बच्चा मर चुका था सर, और सब आदमी उजाड़ पुजार रहा था यहाँ पे। तब हम लोग यहाँ आए तो क्या है, हम लोग को होश ही उड़ गया सर। क्या बच्चा बेटा सब खत्म हो गया। आपका बेटा था? सर एक बेटा मेरा था और एक भतीजी था, एक भतीजा था और एक चाचा का, और एक क्या कहते हैं भाई था चाचा का लड़का, वो भी छोटे मासूम बच्चा था। एक ही लड़का है सर उसको, हमको 2 ठो है, और तनवीर भाई का 1 बेटी है, मिला करके 6 बच्चे हैं सर। कितना उम्र था आपके बच्चे का? बच्चा की उम्र हमारा क्या है 5 से 6 साल तक है सर, ज़्यादा उम्र का नहीं है। क्या लग रहा है, कैसे मौत हुई? क्या कर रहे थे बच्चे से यहाँ पे? बच्चे सब सर यहाँ पे तूत का गाज है सर, बराबर आता है खाने के लिए उसको। कोई बच्चा का हाथ में पकड़े हुए था, कोई बच्चा का हाथ में पता चला कि सर पकड़ा हुआ था तूत तोड़ कर हाँ वही खा रहा था सर तूत। हमारा नाम मोहम्मद मंजूर हुआ सर। क्योंकि आग लगा तो वहाँ से दौड़ते हुए हम आए, तो आग बुझाने के चक्कर में हम लोग ये पीछे था आए, तो दूसरे घर पे भी आग पकड़ लिया था। उस घर का आग तो खैर कंट्रोल किए, फिर उसके बाद पता चला कि इधर बच्चा भी है, तो बच्चा को निकालने के लिए आया मगर बच्चा निकाल नहीं पाया, इतना तेज आग था। तब तक कि यानी कि जल के ओर आग हो चुका था। 4 बच्चा जो पहले दिखाई दिया, वो 4 बच्चा देखे हम लोग, वो चारों बच्चा को निकालने के बाद पीछे से फिर जो आए उधर से फिर सोचे कि ये इधर का भी देखते हैं, तो उधर जैसे एक टाटी था, वो टाटी को निकालेगी, फिर 2 बच्चा निकला। फिर उसके बाद वो दोनों बच्चा को बाहर लेके गए सर। इस घर में रखा हुआ क्या था? इस घर में घास रखा था, पुआल। जी सर। इसी वजह से आग बहुत तेज हो गई? जी सर, इसी की वजह से बहुत तेज आग बहुत तेज हो गया था, बहुत। कैसे बुझाया आपको? पानी से बुझाए थे सर हम लोग सब। बहुत आदमी आए थे, जो पंचे लोग बैठे हुए थे, सबके सब आए यहाँ पे, सब उसके बाद आग बुझाया। सब आग बुझाने के बाद फिर हम लोग चले गए। क्या नाम हुआ? मेरा नाम मोहम्मद अजमल। ये बताइए कैसे हुआ? ये हादसा हुआ, सारा बच्चा वहाँ खेल रहा था, खेलते खेलते तूत पकड़ करके घर घुसा। आग देखा कैसे, सारा बच्चा घर घुसा, गेट में ही आग लग गया। गेट में आग लगा तो उसके बाद सारा कोई आया, जब तक वो बच्चा जल करके राख हो गया। और उसमें से एक ही लड़का था, एक आदमी को 5 बेटी था, वो भी लड़का ख़त्म। 5 बेटी है उसको, 5 बेटी में 1 बेटा था, वो भी ख़त्म। जल्दी से जल्दी उन लोग को मुआवजा दिया जाए सर। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम संजय आलम। तो जैसा कि मामला निकलकर सामने आया, जो बच्चे हैं वो काफ़ी छोटे बच्चे थे। बच्चों की उम्र 4 साल से 6 साल के आसपास थी। 6 बच्चे थे जो खेल रहे थे। खेलने के दौरान अचानक से ये आग लगी। आग कैसे लगी इस बात की अब तक पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन बताया जा रहा है कि जो बच्चे हैं यहाँ पर खेल रहे थे, खेल के दौरान ही आग लगी और आग इतनी भयानक हो गई कि जो बच्चे थे, छोटे बच्चे थे, उसी में झुलस कर उन 6 बच्चों की मौत हो गई है। जब तक ग्रामीण यहाँ पहुँचते, आग को बुझाया जाता और बच्चों को निकाला जाता, तब तक उन बच्चों की मौत हो चुकी थी। अररिया के पलासी से मैं मीडिया के लिए मैं मिराज खान।